तपस्या का विवेचन और व्याख्या मैं कई दिनों से आपको समझा रहा। भगवान महावीर ने तप को धर्म का 8वां अंग कहा। तप के भगवान महावीर ने 12 प्रकार के भेद कहे, अर्थात धर्म के लिए तप करना जरूरी है। तप व्यक्ति को आत्मा के स्वरूप में प्रतिष्ठित करता है, इसलिए इसे धर्म कहा गया है। ये तप कितने ही प्रकार से किया जा सकता है। मुख्य रूप से इसके 2 भेद हैं, बहिरंग और अंतरंग। बहिरंग तप 6 प्रकार का होता है। इन 6 तपों का स्वरूप मैं समझा चुका। अब अंतरंग तप की बात चलती है। आप देखते हैं हर चीज के 2 रूप होते हैं, एक बाहर का और एक अंदर का। अगर कोई मकान बनाया जाता है तो उसका एक बाहर का डिज़ाइन, बाहर की कंस्ट्रक्शन, बाहर का रंग रोगन, प्लास्टर उसका रहता है। उसे देखकर व्यक्ति कहता है ये मकान बड़ा खूबसूरत है, सुंदर है, बहुत अच्छा है। लेकिन उस मकान के बाहर के रूप की कोई उपयोगिता नहीं है। व्यक्ति के रहने में उसका क्या स्थान है? अगर रंग रोगन अच्छा है तो रहने में उसकी उपयोगिता क्या है? कुछ भी नहीं, केवल दिखावा है, शो है और शोभा है। मकान की उपयोगिता अंदर के कमरों में है, रहने के स्थान में है, और अंदर जो कुछ पड़ा है, अलमारियां हैं, सोफा सेट है, कुर्सियां हैं, मेज़ें हैं, उनकी उपयोगिता है क्योंकि वो अंदर पड़ी है। इसी तरह जीवन के अंदर बाहर की जो चीज़ है उसकी कोई उपयोगिता नहीं है विशेष। आपके जो विचार हैं, भाव हैं, उन भावों में आपके कपड़ों की क्या उपयोगिता है? कुछ भी नहीं। आप जो बातचीत करते हैं उसमें चालाकी हो सकती है, होशियारी हो सकती है, चतुराई हो सकती है, नीति हो सकती है, लेकिन उनका आत्मा के कल्याण में क्या संबंध है? कुछ भी नहीं। आत्मा की शुद्धि में उसका कोई संबंध नहीं। आत्मा की शुद्धि में संबंध है आपके आंतरिक भावों का, मानसिक विचारों का, मानसिक भावों का, आपके वस्त्रों का। आपके आंतरिक जीवन में कोई उसका उपयोग नहीं है, केवल दिखावा है, शो है, एक शोभा है। कोई भी अगर बर्तन है बाहर से खूबसूरत है, सुंदर है, अच्छा है, जैसे मर्तबान है, कोई जर्मनी का है, कोई जापान का है, कोई किसी और देश का, कोई इंडिया का है, सुंदर और सुंदरतर, सुंदरतम वो मर्तबान है। अगर वो अपनी अपनी प्रशंसा करें कि मैं अमुक देश का बना हुआ हूँ, मैं अमुक देश का बना हुआ हूँ, मेरा डिज़ाइन तुम्हारे से अच्छा है, तुम्हारे से सुंदर है, अगर वो मर्तबान अगर बानी रखते हो और अपनी प्रशंसा करें तो दूसरा व्यक्ति कहेगा ये क्या प्रशंसा कर रहे हो, अंदर तो आचार ही भरा हुआ है। अंदर क्या है? अंदर तो आचार ही आचार है। वो मर्तबान बाहर से कितना भी सुंदर हो,
खूबसूरत हो, लेकिन अंदर तो एक ही चीज़ है, वो हर मर्तबान के अंदर भरी रहती है। तो बाहर को जो चीज़ है उसकी कोई उपयोगिता, इम्पोर्टेंस नहीं होती। हाँ, कुछ है, मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल नहीं होती, लेकिन अत्यधिक नहीं होती। तो बाहर का जो तप है वे दिखावा रूप है, देखने में आता है, वे शोभा है, वे प्रशंसा है, ये वो मान प्रतिष्ठा का आधार है। और अंतरंग तप का भी वो आधार बन जाता है, उसकी फाउंडेशन बन जाती है, आधारशिला बन जाती है। लेकिन आत्मा का जो आनंद मिलता है, शांति मिलती है, कल्याण होता है, शुद्धि होती है और आत्मा अपने स्वरूप को प्राप्त करती है, वो अंतरंग तप से प्राप्त करती है। धर्म का महत्वपूर्ण अंग अंतरंग तप है। आज उन अंतरंग तपों के संबंध में कुछ कह रहा हूं। 2 प्रकार के तप आज कहूंगा, प्रायश्चित और विनय। ये तप है, प्रायश्चित करना ये तप है। हर व्यक्ति प्रायश्चित नहीं करता। जो युवा पुरुष है, युवा वर्ग है, वो तो क्या करेगा? जीवन के अनेक बसंत बीत जाते और व्यक्ति ऐन मृत्यु के किनारे पर पहुंच जाता है, तब भी प्रायश्चित नहीं होता। प्रायश्चित करना बहुत मुश्किल है, ये तपस्या है। भगवान महावीर ने इसको अंतरंग तप में पहला तप रखा है। हर व्यक्ति प्रायश्चित नहीं कर सकता। प्रायश्चित का मतलब पछतावा, पश्चाताप। व्यक्ति अपने जीवन में सब कुछ अच्छा नहीं करता, बुरा भी करता है। कुछ राजनीति से प्रेरित होता है, कुछ स्वार्थ से प्रेरित होता है, कुछ परोपकार से प्रेरित होता है और कुछ आत्म कल्याण से प्रेरित होता है। जो आत्मा के कल्याण के लिए किया जाए उसके लिए प्रायश्चित नहीं है। जो परोपकार के लिए किया गया है वो भी प्रायश्चित करने के योग्य नहीं है। वो तो परोपकार किया है, भला किया है दूसरे का। लेकिन जो राजनीति से, स्वार्थ से प्रेरित होकर के जो कुछ किया जाता है वे निर्दोष नहीं होता, उसमें दोष लगते, अपने व्रत दूषित होते हैं। अगर आपने व्रत लिए हैं तो वो दूषित हो जाते हैं, नहीं लिए तब भी दोष लगता है। किसी व्यक्ति ने कपड़े पहने हैं तो धूल कपड़ों के ऊपर पड़ेगी। अगर नए कपड़े पहने तो कपड़े मैले नहीं होंगे तो शरीर मैला हो जाएगा। धूल तो पड़ना ही पड़ना है, कहीं ना कहीं तो वो पड़ेगी। अगर वस्त्र पड़े हैं तो वस्त्रों पर पड़ेगी। वस्त्र नहीं अगर धारण किए हैं तो वो शरीर के ऊपर धूल पड़ेगी, शरीर को मलिन करेगी, खराब करेगी, उसे धोना पड़ेगा। तो दोष लगते हैं। जो जागरूक है, जागृत रहते हैं, सावधान है, वो देखते रहते हैं और उसके ऊपर व्यक्ति फिर दृष्टिपात करता है, नजरसानी करता है कि आज तक मेरे जीवन के अंदर क्या गलत हुआ है। ये कोई देखना है, कोई दूसरे पर उपकार करना नहीं है, एहसान करना नहीं है। ये तो अपनी आत्मा का कल्याण करना है, अपनी शुद्धि करनी है और अपने को पवित्र बनाना है। और बिना प्रायश्चित के व्यक्ति पवित्र नहीं होता। दोष लग जाते हैं, जाने में अनजाने में छोटे बड़े दोष व्यक्ति के जीवन में घटित हो जाते हैं और वो उसके आचार को, उसके व्रतों को दूषित कर देते हैं और उसकी आत्मा को मलिन कर देते हैं। तो भगवान ने कहा प्रायश्चित करना किया जाए, ये आंतरिक तप है। धर्मात्मा व्यक्ति प्रायश्चित कर सकता। प्रायश्चित
किस लिए किया जाता है? गौतम ने स्वयं भगवान महावीर से पूछा, प्रायश्चित करने नंग भंते जीवे किंग जानाया। जो व्यक्ति प्रायश्चित करता है, पश्चाताप करता है, पछतावा करता है, रिपेंट करता है, उसको क्या लाभ होता है? भगवान महावीर ने कहा, प्रायश्चित करने नंग पाव कम विश्वहिंग जानयाई निरई यारे या विभवई सम्मन च प्रायश्चित पड़ी वज्जमाने मग्गन च मग फलं चा विशोहि अयार फलं चा अराय। भगवान महावीर ने अपनी वाणी में गौतम को समझाया, जो व्यक्ति प्रायश्चित करता है वह अपने पाप कर्मों की विशुद्धि कर लेता है। लेकिन कौन करता है? प्रायश्चित हर व्यक्ति नहीं कर सकता। जो बलवान व्यक्ति है, आत्मिक दृष्टि से बलवान है और कल्याण का इच्छुक है, सद्गति का इच्छुक व्यक्ति है और दुर्गति से डरता है कि आगे मुझे दुर्गति ना मिले, आवागमन के चक्कर में ना पड़ूं, सद्गति प्राप्त हो और अंततः मोक्ष की प्राप्ति हो। जो इन दुर्गतियों के दुखों से भयभीत रहता, डरता है, जो पाप भीरू है, वो व्यक्ति प्रायश्चित करता है। और प्रायश्चित करने के लिए सरलता की जरूरत है। जो व्यक्ति सरल है, जो कपटी है, कपट भाषा बोलता है, वो क्या प्रायश्चित करेगा? भगवान महावीर ने कहा, एक तो पाप का दंड आता है और एक कपट पूर्वक अगर आलोचना करे, कपट पूर्वक अगर बात करे तो कपट का प्रायश्चित आता है। कपट अपने आप में पाप है, तो कपटी कभी प्रायश्चित नहीं कर सकता। इसके लिए सरलता चाहिए, सत्यता चाहिए। सत्य धर्म है, मैं पहले बता चुका हूं, सरलता भी धर्म है। तो प्रायश्चित करने वाले के अंदर सत्य आता है, तभी वो अपने मन के पाप को गुरु के आगे कहता है, स्पष्ट बोलता है और उसे इस बात का ख्याल नहीं रहता कि लोग क्या कहेंगे। उसे लोक निंदा का कोई डर नहीं होता, उसे तो आत्मा की शुद्धि करनी है और गुरु के आगे अपना अंतरंग खोलता है। गुरु उसे यथा योग्य शास्त्र के अनुसार उसे प्रायश्चित बताता है और वो सहर्ष उसे ग्रहण करता है आत्मा की शुद्धि के लिए। ये सबसे बड़ा तप है। आप अठाई करने वाले का मान करते हैं। अगर कोई व्यक्ति सच्चे दिल से, सरल भाव से, शुद्ध मन से अगर गुरु के आगे अपने पापों की आलोचना करता है, पाप कहता है और प्रायश्चित ग्रहण करता है, तो कभी आपने उसका बहुमान किया? आप हमेशा बाहर का बहुमान करते हैं, अंदर का बहुमान कभी आप नहीं करते। और ये एक ऐसी चीज है जो अपनी आत्मा के कल्याण के लिए है। ये मान प्रतिष्ठा प्राप्त करने की चीज नहीं है और इसकी जरूरत भी नहीं रहती। प्रायश्चित करने वालों को इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं रहती। वो तो ये देखते हैं कि मेरे गुरु के आगे मैंने अपना मन खोला, गुरु प्रसन्न हो गया, मेरी शुद्धि हो गई, मेरी आत्मा का कल्याण हो गया। यहाँ कुछ नहीं मिला, आगे सब कुछ मिलेगा। बाहर का तप करने वालों को यहाँ तो मिल जाता है, आगे विशेष नहीं मिलता। आगे तो बहुत कम मिलता है, बहुत फल तो वो यहीं प्राप्त कर लेते हैं और आगे के लिए बहुत थोड़े तप का फल आगे के लिए रह जाता है। तो प्रायश्चित सरल व्यक्ति करता है, सत्यनिष्ठ व्यक्ति करता है, लोक निंदा का जिसे भय नहीं है वो व्यक्ति प्रायश्चित करके जो तप गुरु कहता है कि इसका ये तप करके ये पाप दूर हो सकता है, वो सहर्ष ग्रहण करके उसको ग्रहण करके उसके अंदर लग जाता है और उसकी शुद्धि हो जाती है। ये आंतरिक तप है। ये 6 आंतरिक तपों में पहला तप है। अगला तप है विनय।
ये बड़ा मुश्किल है। जो विनय करता है वो तप करता है। विनय के अंदर 5 गुण आ जाते। जो व्यक्ति सहिष्णु है, धैर्य रखता है, सहनशील है, वो व्यक्ति विनीत हो सकता है। क्योंकि कोई कठोर बोलेगा, गुरु कठोर कह देगा, कटु बोल देगा, उसे सहन कर लेता। तो जो सहिष्णु है, धैर्यवान है, सहनशील व्यक्ति है, वो विनीत हो सकता है। वो बोलेगा नहीं, चुप रहेगा, तो दूसरे का आदर होगा, सम्मान होगा। दूसरे को आदर देना छोटा होना नहीं है। दूसरे को आदर देने वाला बड़ा होता है, और बड़े ही आदर कर सकते, छोटे तो करते ही नहीं। छोटे तो छोटापन दिखाते, क्रोध में आ जाते, आवेश में आ जाते, उत्तेजित हो जाते, तो उनकी उत्तेजना के अंदर विनय नहीं होती। ये नहीं कि छोटे ही विनय करें, बड़ों को भी विनय करनी पड़ती है, और छोटों के सामने भी छोटा बन के रहे, तो ये सबसे बड़ी विनय। तो भगवान महावीर ने कहा, जिसके अंदर सहिष्णुता है वो व्यक्ति विनीत हो सकता है। जिसमें अहंकार नहीं है वो व्यक्ति विनीत हो सकता है। जिसके अंदर क्रोध नहीं आता वो विनीत हो सकता है। जो मधुर भाषी है वो व्यक्ति विनीत हो सकता है। जो मधुर बोलता है वो विनय धर्म का पालन कर सकता है। और जो सेवानिष्ठ है, सेवा करने के लिए तैयार है, जो उसे आज्ञा दी गई है, आज्ञाकारिता है, आज्ञा मानता है और आज्ञा मान करके हर काम आज्ञा के अनुसार करता है, वो व्यक्ति विनीत हो सकता है। तो 5 गुण जिस व्यक्ति में रहते हैं वो व्यक्ति विनीत विनय की उपासना कर सकता है। और ये बहुत बड़ा तप है। तपस्वियों के अंदर भी विनय नहीं होती। बड़े बड़े राजनेता हैं, राजनीतिक लोग होते हैं, वो भी विनय से कभी कभी शून्य होते हैं। केवल मधुर बोलना विनय नहीं है, 5 गुणों का यह समन्वय है, वो विनय का तत्व है। और जिस जगह पर ये तत्व रहता है वहाँ पर धर्म रहता है। तो भगवान महावीर ने अच्छे अंतरंग तपों में प्रायश्चित और विनय को ये 2 महत्वपूर्ण तप कहे हैं। इन तपों से व्यक्ति धीरे धीरे आत्मा के स्वरूप के अंदर प्रतिष्ठित हो जाता है और आत्मा का कभी कभी उसे दर्शन हो जाता है। तो आत्मा का, परमात्मा का दर्शन करने के लिए इन तपों की जरूरत रहती है। शेष तपों का विवेचन आगामी प्रवचन में मैं प्रस्तुत करने का प्रयत्न करूँगा। बस और अधिक नहीं, आज इतना ही। जय अहिंसा। ओम शांति।